प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको इस प्रकार की विधि सिखाऊंगा कि एक विधि से अपन कई प्रश्नावलियों के 5 या 6 प्रश्नावलियों के प्रश्न आराम से कर सकते हैं। बीच बीच में इस प्रकार के प्रश्न हर प्रश्नावली में पूछे जाते हैं। बच्चे बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेके आया हूं आपके सामने। यदि आपने इस टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया तो इसका 7-8 प्रश्नावली आपके एक साथ तैयार हो जाएगी उस प्रकार के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, यदि आपको रियल में ही बहुत ही अच्छा मजा आता है तो प्रिय विद्यार्थियों के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करना अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन का प्रश्न है कि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये का वाले प्रश्न है। क्या है? का वाले प्रश्न है। का वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों के मैंने कहा कि जिसके साथ भी का जुड़ जाता वो हर होता है। ये नोट कर लेना कि प्रिय विद्यार्थियों, जिसके साथ का जुड़ता है, जिसके साथ का के की है, जुड़ता है, जुड़ता है, वे हर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई प्रश्नावलियों में ये चीजें अपन को देखने को मिलेगी। अभी आपके सामने देखो, लाभ हानि का प्रश्न है ये। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, नोट्स बनाओ, उसमें लिख लेना है कि जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, की जुड़ जाए, से जुड़ जाता है, वो चीज हमारे को हर मान लेनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का। क्या लिखा है? विक्रय मूल्य का। तो आपके दिमाग में पहली चीज आ जानी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य तो हो गया हमारा 12 रुपए। कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों? 12 रुपए। पहला काम आपके हो गया कंफर्म। कैसे हुआ कि हमने ये चीज पढ़ ली थी कि जिसके साथ यहाँ पर से है प्रिय विद्यार्थियों, जिसके साथ क्या होता है? जिसके साथ, जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, की जुड़ जाए, से जुड़ जाता है, प्रिय विद्यार्थियों उसको हर मान लेना है। अब हमने प्रश्न को पढ़ा कि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। तो मैंने बता दिया कि आप सोच लिया कि गुरुजी जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, से जुड़ जाए, की जुड़ जाए, वो तो हर लिख लिया। बाकी अब ऊपर वाले को क्या लिखूं? कि यहाँ पर लिखा प्रिय विद्यार्थियों लाभ, तो इसको हम लिखेंगे लाभ। लाभ कितने का है प्रिय विद्यार्थियों? 7 का। लाभ कितने का है हमारे पास? 7 रुपए का लाभ आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ ऊपर लिखा जाता है लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि लाभ तो हमारे पास 7 का है, प्रतिशत का मतलब 100 लगाना है। अब क्रय मूल्य, तो प्रिय विद्यार्थियों ये कभी गलती मत कर देना, नीचे 12 लिख दो, क्योंकि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मानो कि 12 रुपए में आप कोई सामान बेच करके आते हो और आप 7 रुपए प्रॉफिट कमा लेते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप खरीद के कितने में लाए थे? कि 5 ही रुपए में लेके आए थे। मतलब इनकी बाकी करोगे तो क्रय मूल्य कितना आया? 5। 5 के पहाड़े से प्रिय विद्यार्थियों काट देते हैं तो 20। 20 को 7 से गुणा कर दिया, 140% आपने लाभ कमा लिया। प्रिय विद्यार्थियों, ने तो आपको एक्स मानने की आवश्यकता पड़ने दूंगा,
और प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में हल करना भी सीख जाएंगे। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी चीज मतलब स्पष्ट सिखाइए आपको कि का जुड़ा हर मान लिया, ऊपर वाली चीज को आगे दिया हुआ रहेगा उस मैटर को लिख देंगे। तो देखो का वाला प्रश्न अपन लाभ हानि में कर लिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये भी प्रिय विद्यार्थियों के मैंने दो दो प्रश्न दिए इसके का के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक ही सूत्र से आपको एक एक ही प्रश्न कराए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि बच्चे को दो दो प्रश्न करवाऊं तो अच्छी तरीके से उसकी तैयारी हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य का, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य का। नाम जुड़ गया अग्नि, जुड़ गया। तो विक्रय मूल्य कितना लिख दिया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमने इसका विक्रय मूल्य लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों, कितना लिखा, 13 रुपए। कितना आ गया विक्रय मूल्य हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया 13 रुपए। अब प्रिय विद्यार्थियों, किसी वस्तु का मूल्य, इसका मतलब वो तो उसी चीज क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ऊपर वाले को लिखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों के 10 में खरीद करके 13 में बेच रहे हैं, तो 10 में खरीद करके आप कोई चीज को 13 में बेच देते हैं तो लाभ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, क्या सूत्र है, लाभ बटा क्रय मूल्य, और प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 लगाते हैं। हमारे को 3 रुपए लाभ मिला है, क्रय मूल्य कितना है, 10, तो लाभ कितना आ गया, 30%। कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि वही का वाला काम किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने का वाले प्रश्न किस में किए, का वाले प्रश्न हमने लाभ हानि में किए। अब देखो दूसरी प्रश्नावली आ गई कि नहीं, मैंने कहा ने कि 6-7 प्रश्नावलियों का अपन एक ही विधि से काम करे देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है कि किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो क्या, मिश्र धन का, क्या है, मिश्र धन का। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिश्र धन है, कितना लिख दिया, मिश्र धन लिख दिया हमने 17। अब प्रिय विद्यार्थियों 5 को क्या लिखे, हम 5 को लिख दिया हमने ब्याज। ब्याज कितना लिखा प्रिय विद्यार्थियों, 5। अब हमारे को ब्याज की दर निकालनी है प्रिय विद्यार्थियों के, हमें एक सूत्र पता है। क्या सूत्र है, ब्याज बराबर क्या होता है, समुद्र बटा 100 होता है। तो ब्याज हमारे पास 5 रुपये है, समय कितना है, 3 है। अब मूलधन कितना है प्रिय विद्यार्थी, के मूलधन, ये तो मूलधन है नहीं, तो मूलधन इनकी बाकी करेंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास 12 रुपये। दर कितनी है, पूछा है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं कि दर तो पूछ ली, दर प्रतिशत कितना है। अब ये कट नहीं रहे, कट रहे तो काट देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 4 के पहाड़े से अपन काट देते हैं, नहीं तो वजन गुणा कर लेते हैं। 36x, ये 36 हो गए, एक ने बराबर 500, x बराबर 500 बटावा 36। 4 के पहाड़े से काटा, 4 एकम 4, 125 बटा 9, और यहाँ भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, शेष कितने बचे, 3, 35, 9 3 27, कितने आ गए, 9 3 27, शेष कितने बच गए थे, 8, 8 बटावा 9%। तो हमारे ब्याज की जो दर निकल के आई वो कितनी आई थी, 13 सही 8 बटावा 9% ब्याज की। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, हमने पहले लाभ हानि के पढ़े नहीं, एक प्रश्नावली हो गई। दूसरे में क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज वाले भी प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। कई एग्जामों में, पिछले एग्जाम आप पुराने पेपर देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, पूरे पेपर में 1-2 सवाल तो आता है,
और मेरी एक क्लास पढ़ने से चतुर्थ श्रेणी का एक प्रश्न मिल जाता है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बिल्कुल साकार है। क्योंकि मैं यदि 15 क्लास आपने मेरी अटेंड कर ली तो आपके 15 में से 15 सवाल क्लियर है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल के लिए ये भी मैंने कहा कि दो दो सवाल दिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी धन पर 12% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज है वो धन का। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ किसको मानेंगे रे? गुरुजी धन को मान लो। धन मतलब बेटा मूल धन होता है। कितना मानो? 5। ब्याज कितना मानो? ऊपर वाले को ब्याज मान लो। इसलिए ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज का सूत्र गुरुजी समुद्र बटा 100 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ब्याज कितना है? 4/1। समय कितना है? पता नहीं। पता नहीं तो टी लिख दो या एक्स लिख दो। मूलधन कितना है? मूलधन है हमारा 5। दर कितने है? 12/100। अब प्रिय विद्यार्थियों वही काम कर लेते हैं। ये 60 हो गए कि नहीं? तो 60x बराबर कितना लिख दूं? 400। 0 से 0, x बराबर 40/6। 2 के पहाड़े से काट दिया, 20/3। फिर 20 में 3 का भाग दिया, 6 सही 2/3। और क्या पूछा? समय पूछा है वर्ष। कितना आ गया? 6 सही 2/3 वर्ष। समय पूछे तो वर्ष में, दर पूछते तो प्रतिशत में। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अब अगला देखो, ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों का वाला प्रश्न किस में आ गया? प्रतिशत में आ गया। देखो पहले अपन के लाभ हानि में का प्रश्न आया, फिर ब्याज में का प्रश्न आया, अब आपके किस में आ गया? इसमें आ गया, प्रतिशत में भी आ गया। तो दिख रहे है ना आपको, मैं बोल रहा हूं कि प्रिय विद्यार्थियों एक ही विधि से अपन 5-5, 6-6 शिकार करेंगे। अब प्रिय विधि बच्चों, यहाँ क्या लिखा? किसी व्यक्ति का खर्च, किसी व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 5/11 है। वेरी गुड। क्या मानो रे भैया? इसके अंदर गुरुजी बचत मान लो। एक व्यक्ति है, वो बचत कितनी कर रहा है? 11 रुपए की। खर्च कितना कर रहा है? 5 रुपए का। खर्च का प्रतिशत बताना है, वो खर्चा कितने प्रतिशत कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए खर्च का प्रतिशत, अब वो मान लेते हैं कि 11 रुपए बचा के लाता है, 5 रुपए खर्चा करता है, तो उसकी कमाई कितनी है भाई? 16 रुपए है। भाई 11 रुपए तो उसकी पॉकेट में 5 रुपए की कचौरी खा गया था, तो 16 रुपए कमाए कि नहीं? बिल्कुल कमाए। तो खर्च का प्रतिशत 16 रुपए में से 5 रुपए खर्च कर लिया, तो 100 में से निकाल लो प्रतिशत। ये 16 कैसे आए थे प्रिय विद्यार्थियों? कि वो 11 रुपए तो उसके पॉकेट में पैसे हैं, जेब में, 5 रुपए वो खर्चा कर चुका है, तो इसका मतलब 16 रुपए उसकी कमाई थी। खर्च का प्रतिशत तो कमाई में से ही निकाला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी 4 के पहाड़े से काट देते हैं 25, 4 से काटा 4, 125 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 तिये 12, उतारे 5, 4 1 कम 4, 1 पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया? 31.25% वो खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है? खर्च का प्रतिशत। देखो बेटा, का वाले प्रश्न से अपन प्रतिशत का प्रश्न बना दिया। इसलिए कहते हैं कि अपन को विधियां सीखनी, एक विधि से हर प्रश्नावली के प्रश्न करे का मादा हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप कभी भी महत्व नहीं खाओगे। इसलिए आपको रियल में ही मतलब अच्छी पढ़ाई लग रही है तो मेरे आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट
देखो प्रिय विद्यार्थी, सोनू की आयु मोनू की आयु का 3/7 भाग है। कौन कौन है रे भाई, अनुपात में चले गए? ये सोनू और मोनू। यहाँ लिख दिया कि एक तो लिख दिया सोनू, एक लिख दिया मोनू, लिख दिया कि नहीं? मोनू की आयु का, तो मोनू कितना मानो? मोनू मान लिया 7, तो सोनू कितना आया? 3 गुरुजी। आगे तथा, आगे क्या कह रहा? मोनू की आयु, मोनू और कौन है? रानू। मोनू की आयु रानू की आयु का, रानू में जुड़ गया तो रानू तो आ गया 11, ये 3। अब फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर 3 आदमी आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो अपन एक तो लिख दिया सोनू, एक लिख दिया मोनू, एक लिख दिया रानू। अब फिर ये विद्यार्थियों के सोनू और मोनू तो है 3:7, और मोनो रानू है 3:11। अब फिर ये विद्यार्थियों यहाँ खाली जगह बच गई, तो इस 3 को इधर लिख देते हैं, इस 7 को इधर लिख देते हैं। 3 को 3 से गुणा किया 9, 7 को 3 से किया 21, 11 को 7 से किया 77। आपका उत्तर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आया है? ये हमने लिखा था प्रिय विद्यार्थियों, और ये मैटर भी हमने भरा था। तो ये हो गए 11/77, 7:21, 9:21:77। देखो प्रिय विद्यार्थियों, का वाला प्रश्न कितना काम आया? किसमें आ गया? अनुपात समानुपात में। अगला प्रश्न, अब देखो बेटा, ये देखो मैंने कहा नहीं कि एक ही चीज से अपन ने, देखो लाभ हानि कर ली, करी बिल्कुल, ब्याज कर लिया, करी बिल्कुल, और अनुपात समानुपात करा कि नहीं? करी, प्रतिशत करी कि नहीं? अब ट्रेनें भी कर रहे हैं, बात तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने हो रही है यार, क्या बात है। थार ट्रेन की चाल, मर्दर ट्रेन की चाल का, देखो बेटा अपन के क्या, एक तो थार ट्रेन है, थार ट्रेन, एक हमारी मरुधर ट्रेन, 2 ट्रेन है एक नहीं? बिल्कुल है गुरुजी। अब ये चाल दे रखी, क्या दे रखी है? चाल। अब ये कह रहा है कि मरुधर ट्रेन की चाल का, तो मरुधर में कितनी लिखेंगे? इसकी चाल 13 लिखेंगे। थार की चाल कितनी लिखेंगे? 12 लिखेंगे। 12 लिखेंगे कि नहीं? आगे, यदि मरुधर ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, मरुधर ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो थार ट्रेन इस दूरी को, मतलब थार ट्रेन इस दूरी को, अब ये ट्रेन है वो 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो थार ट्रेन इस दूरी को कितने समय में तय करेगी? मतलब इसका पूछा हमारे से, ये 78 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही, ये क्या है? चाल है। इसकी चाल ये मान लेते हैं, गुणा में आपको तो x मान लेते हैं, ये x, ये x। अब फिर ये विद्यार्थियों, इसकी चाल क्या आ गई? इसकी चाल देखो कि किस रफ्तार से ये चल रही है। 78 किलोमीटर दूरी, मान लो ये 13 की रफ्तार से चलती, 13 की रफ्तार से चलती कि नहीं? अब 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो ये 78 किलोमीटर 12 की रफ्तार से तय करवानी है। इसकी रफ्तार कौन सी है? 12 की है। तो अपन लिख सकते हैं थार ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी तय करेगी, कितने में करेगी? 78/12 घंटे, दूरी बटावा क्या लिख देंगे, इसको चाल ही मान ली, तो 12 से किया तो ये क्या हुआ फिर ये विद्यार्थियों? 6.5 घंटे। कितने आ गए? 6.5 घंटे। अब वैसे भी आप दिमाग लगा लो, क्या लगाए?
ये गाड़ी फास्ट चलती 13 की स्पीड से, मान लो 13 की स्पीड से जाती है, जब 6 घंटे में जाती है कि नहीं, और इसे क्या स्पीड में जा रही है, 12 की स्पीड से जाएगी, तो इसको ज्यादा समय लगेगा कि नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे, तो 6 की जगह कितना आ गया, 6.5 घंटे अपन का उत्तर आ गया। फिर ये विद्यार्थियों मजा आया कि नहीं, कि ये 13 की स्पीड से जा रही थी, तब उसको 6 घंटे लग रहे थे, अपन ने 13 का भाग दिया तो 6 घंटे आ गए कि नहीं। अब ये 12 की स्पीड से जाएगी तो इसको टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो मेरी विद्यार्थी, किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य का 6/19 है। अब प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य कितना ले लो, विक्रय मूल्य गुरुजी 19 ले लो, घाटा हानि कितने किलो रे भाई, 6 का ले लो, हानि प्रतिशत क्या होता सूत्र, हानि गुणा 100 बटावा करे मूल्य होता अग्नि, तो हानि तो है 6 की गुणा 100। प्रिय विद्यार्थी, अपन 19 रुपए में कोई चीज बेचते हैं, 6 रुपए घाटा हो जाता है, इसका मतलब हमारी जेब से 25 रुपए खर्च हुए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 के पहाड़े से काटा 4 बार, कितना आ गया रे, 24% का घाटा हो जाता है। कितना हुआ प्रिय विद्यार्थी, 24%। अब देखो, यदि दरिद्रता, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर क्लास में कहीं ना कहीं डायमंड छुपे हुए रहते हैं। ये जो सवाल आपके सामने है, वो कम से कम कंपटीशन एग्जाम में 50 बार पूछा हुआ है। कितने बार पूछा है, 50 बार ये प्रश्न पूछ लिया। ये एक प्रिय विद्यार्थी कह रहा है कि यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है एवं, चलो प्रिय विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि दर और समय इनका संख्यात्मक मान बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। अब वो का वाली चीज भूलनी नहीं है, वो तो मतलब रामबाण है, वो यदि सीख लिया तो प्रश्न मिनटों में होना चालू हो जाएंगे। ये कह रहा है कि धन का साधारण ब्याज, धन का क्या नाम आ गया, धन का, तो प्रिय विद्यार्थियों धन तो ले लिया 25, और ब्याज कितना ले लिया, ब्याज ले लिया हमने 9, ले लिया कि नहीं। धन कितना लिया प्रिय विद्यार्थियों, धन ले लिया हमने, कितना लिया धन 25 का जुड़ान है, ब्याज कितना लिया 9, ब्याज का सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों ब्याज तो है 9/1, समय कितना है x, मूलधन कितना 25, दर कितने x बटा 100। प्रिय विद्यार्थियों 25 के पहाड़े से काट देते हैं, x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर होता, ना कि 2x होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, आ गया कि नहीं। इन दोनों को गुणा किया तो x स्क्वायर, x बराबर क्या आ गया 36 का रूट कितना होता रे 6 होता है गुरुजी। तो क्या पूछा, दर भी 6% आएगी, समय भी 6 वर्ष आएगा। यदि दर पूछ ले तो 6% दे देंगे, और समय पूछते तो क्या देते, 6 वर्ष देते हैं। अब नेक्स्ट, यदि दर तथा समय का, अगला सवाल भी वैसा ही है। आप सोचोगे सर तो पागल हो गए, अरे हम पागल नहीं हुए, फिर ये बच्चों के बाप को पढ़ना यदि अच्छा आ गया, मेरे तरीके सीख लेना कि इसका उत्तर अलग है उसका उत्तर अलग है। दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो प्रिय विद्यार्थियों के दर x, समय x, मिश्रदान का जुड़ गया 25, ब्याज 9, आया मजा, बिल्कुल आया गुरुजी। यहाँ मिश्रधन का है, क्या है,
मिश्र धन का, तो हमने इस सवाल में मिश्र धन माना है। अब प्रिय विद्यार्थियों के सूत्र क्या है? ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ब्याज लिख दिया 9/1 बराबर समय x। मूलधन इसमें देखो, मूलधन इसमें अंतर करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। मूलधन इसके अंदर 16 है, दर x है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं? ये हो गया हमारे 16x² बराबर 900। कितना हो गया? वजन गुणा कर लिया, x² बराबर 900 बटा 16 और x बराबर क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 900 बटा 16 का रूट आ गया। 900 का तो होता 30, 16 का कितना होता है? 4। अब 30 में 4 का भाग दे दिया तो प्रिय विद्यार्थियों 7.5। क्या पूछा रे? समय पूछा तो वर्ष। कितना उत्तर आ गया? 7.5। सवाल में आंकड़े वहां भी 9/25 था, लेकिन वहां मूलधन का था, या मिश्र धन का है। प्रिय विद्यार्थियों अंतर आया कि नहीं? पिछले सवाल में 6 आया। प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में ऐसे हो गया कि सेम ही प्रश्न करवा रहे। नहीं, प्रश्नों को पढ़ो बेटा। अब नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये भी का वाला सवाल आ गया प्रिय विद्यार्थियों। ये कह रहा है विजय, विकास और विमल ने एक व्यापार प्रारंभ किया। विजय ने पूंजी का 1/3 भाग लगाया, विकास ने पूंजी का 3/7 भाग, शेष भाग विमल ने लगा दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर कितने हैं? का वाले मतलब यहाँ 3 है, यहाँ का में और जुड़ गया 7 है, तो अपन ऐसा करते हैं 21 रुपए ले लेते हैं। का है ना 2 ले लिए, 7 लो तो ये नाराज है, 3 लो तो ये नाराज। तो प्रिय विद्यार्थियों के पूंजी ले ली हमने 21। कितने रुपए ले लिए? 21 रुपए पूंजी ले ली है। ये मान लिया, नाराज मैं किसी को नहीं करना चाहता हूं। ये का जुड़ गया 3, इसकी मान लो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर विजय जी है, विजय जी के बाद में विकार जी है, विकार जी के बाद में आपके कौन? विमल जी आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये पूंजी कितनी है? 21। 21 का तो कितना है रे? 7 आ गए। आगे कि नहीं? ये कितना है रे? 3/7 गुणा 21। ये कितना है रे? 9। अब प्रिय विद्यार्थियों 21 रुपये थे, 7 रुपए ये लगा दिया, 9 रुपए ये लगा दिया, तो कितने लगे रे? 16 रुपए का काम हो गया गुरुजी। ये कितना आएंगे? प्रिय विद्यार्थियों के 21 में से 7 9 घटा दो तो कितना आ गए? 21 में 16 गए तो 5 यहाँ आ गया। यही हमारे से पूछा है, लाभ का अनुपात पूछा प्रिय विद्यार्थियों। चुटकियों में सवाल हो गया। क्या हो गया? तो हम बता सकते हैं वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। 7:9:5 में उन्हें लाभांश अर्जित होगा। मजा आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। अगला सवाल देखो। अब ये देखो, किसी त्रिभुज का बड़ा कोण दो छोटे कोणों के योगफल का 5/7 है। बड़ा कोण दो छोटे कोणों के योगफल का। तो प्रिय विद्यार्थियों के 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। ये तो बड़ा कोण मान लिया बड़ा, और ये बीर सी छोटे। का जुड़ गया कि नहीं? जुड़ गया गुरुजी। तो किन में जुड़ा? दो छोटे कोणों के योगफल का। तो 2 छोटे कोणों का योगफल 7, बड़ा कोण है 5। आया मजा? अनुपात का सवाल है वैसे। अब प्रिय विद्यार्थियों बड़े कोण का माप। बड़ा कोण, बड़ा कोण तो ऊपर कितने आ गए? 5 आ गया।
अब प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये कभी भी दिया हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पर योगफल कितना हो गया? 12 हो गया। 12 के पाड़े से काटो 15 बार। तो बड़ा कोण कितने माप का आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 75 डिग्री का बड़ा कोण आ जाएगा। बाकी शेष दोनों कोणों का योग आप निकाल लेना। किसी कक्षा में, अब देखो का वाले प्रश्न चलाए कि बेटा मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया था। अब देखो, किसी कक्षा में 22% गणित में फेल हो गए, 35% विज्ञान में फेल हो गए, 8% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? मैंने दो दो तरीका सिखाया था कि प्रिय विद्यार्थियों, एक तो चित्र बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, गणित लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, विज्ञान लिख दिया, फिर दोनों के अंदर कितने? 8% भर दिया। विज्ञान में 35 है तो 27% दिया, गणित में 22 है तो यहाँ कितने आ गए? 14%। ये सब फेल का काम है। क्या है? फेल का। तो फेल कितने हुए? फेल हो गए हमारे पास 14 + 8 + 27, 49% फेल हो गए। इसलिए पास कितने हुए भैया? पास कैसे घटाएंगे? 100 में से 49 को घटा दिया तो 51% है वो उत्तीर्ण हो गए। या अपन प्रिय विद्यार्थियों ऐसे भी करवाया था, सेकंड विधि। क्या करना है? गणित में 35 कितना है? 22। गणित में कितने हैं? 22। विज्ञान में कितने हैं? विज्ञान में 35। दोनों में कितने हैं? 8। तो 100 + 8 माइनस एक एक वाले घटा दो, 22 + 35। ये क्या आ जाएगा? दोनों में पास। दोनों में पास आ जाएगा। दोनों वाले को 100 में जोड़ के एक एक वाले घटा देते हैं तो दोनों में पास है आ जाता है। 108 में से कितने घटा देंगे? 5 और 2 7 और 3 2 5, 57 घटा दिया तो यह आ गया 51%। ऐसे करो तो ऐसे कर लो और ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ये विद्यार्थियों, दो दो विधि से अपन हल निकाल सकते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि 4 रुपए में 7 की दर से फल बेचने पर 20% हानि हो जाती है। 56 फलों का क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य के लिए क्या करते रे भाई? क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। और मूल्य रुपए ऊपर आते हैं कि नहीं? आते हैं। 20% आने का मतलब क्या हुआ? 80 हो गया गुरुजी। ये तो आया अपन के एक का क्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य। हमें कितने फल खरीदने हैं? 56 खरीदने गुरुजी, बिल्कुल। 0 से 0 काट दिया। 7 8 56 से 56 कट गए। 4 को 10 से गुणा किया तो 40 रुपए। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखते कि नहीं? बिल्कुल लिख दिया। हमारा उत्तर। नेक्स्ट सवाल के लिए, साधारण ब्याज से कितने समय में 10% ब्याज की दर से किसी धन का मिश्र धन ब्याज से इतना अधिक हो जाएगा? ब्याज से 50% अधिक हो जाएगा। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये होता है 150/100 होता है कि नहीं? अरे 50% अधिक का मतलब 150/100 होता। तो हम क्या कि ब्याज से, तो ब्याज को कितना लिखो रे? ब्याज तो लिख देते हैं, नीचे वाली संख्या हर जुड़ी तो 100 लिख दिया। और किसी धन का मिश्र धन कितना लिखो? मिश्र धन लिख दिया 150। वही सूत्र लगा दो, ब्याज का सूत्र।
ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ब्याज कितना है? 100/1। समय कितना है? पता नहीं। मूलधन कितना है? देखो देखा मूलधन। अरे 100 रुपये ब्याज है, 150 रुपये मिश्रधन, तो मूलधन कितना हुआ? 50। दर कितनी है? दर है 10 बटावा 100। 2 0 से 2 0। 5 के पहाड़े से काट दो। x बराबर आ गया 20। क्या पूछा रे? समय। तो 20 वर्ष। कोई विषय नहीं, वही का वाले प्रश्न है कि से आए तो भी है। इसको क्या लिखते हैं? 20% अधिक को लिखते हैं 50% अधिक को लिखते हैं 150/100। 20% अधिक को लिखते हैं 120/100। 10% कम को लिखते हैं 90/100। नेक्स्ट सवाल के लिए स्पेयर। वाह भाई। स्पेयर का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों गोला। क्या होता है? गोला। स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब होता है गोला। गोला को कहते हैं स्पेयर। क्या कहते हैं? गोला। स्पेयर की त्रिज्या में 10% वृद्धि। वृद्धि करे प्रिय विद्यार्थियों, क्या करे? वृद्धि। इसमें क्या करे? वृद्धि करने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अब प्रिय विद्यार्थियों, आयतन हमेशा 3 बार लिखा जाता है। अब अपन एक तरीका तो ऐसे करते हैं, त्रिज्या मान ले। कितने मानो? त्रिज्या 100। आयतन क्या हो गया? 3 बार लिखना प्रिय विद्यार्थियों। 100 × 100 × 100। तो 6 0 आ गए कि नहीं? बिल्कुल आ गए। अब त्रिज्या कितनी है? 10 की वर्दी तो 110। आयतन कितना हुआ भाई? 110 × 110 × 110 1331 और 3 0। अब प्रिय विद्यार्थी, वर्दी कितनी हुई रे? ये कितना था? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख था। 13,31,000 हो गए। 13,31,000 तो 3,31,000 की वर्दी कितनी हुई? वर्दी प्रतिशत। 3,31,000 की वर्दी हो गई। कितने पर हुई? 10 लाख पे। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाल लो। तो 3 0 से 3 0, तो 33.1% वृद्धि हुई। सेकेंड विधि प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड विधि ये डायरेक्ट विधि है। आयतन 3 बार लिखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका मतलब इसको 3 बार लिख देते हैं। 110 110 बटावा 2 बार या 100 लिख देते हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1331/10। 133.1 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 33.1% वृद्धि। ये भी प्रिय विद्यार्थियों शॉर्ट सवाल है कि अपने क्षेत्रफल के लिए 2 बार लिखा जाता है और नीचे 100 1 बार लिखते हैं। आयतन के लिए 3 बार लिखा जाता है और यह 100 2 बार लिख देते हैं। तो हमारे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल। अब देखो 17 नंबर एक एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? एक साथ करते हैं, तो एक साथ कर लेते हैं। एलसीएम के लिए 55 88 110। प्रिय विद्यार्थियों 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 55 44 55। 2 का भाग जाता है? 55
22, 55, 2 का भाग जाता है बिल्कुल 55, 11, 55, 5 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाएगा 11, 11, 11, 11 का भाग जाता है बिल्कुल जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, सबको गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 11 चौके 44। कितना आया गुणा करने पर? 440 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों एचसीएफ के लिए अलग अलग करना है। ये तो एलसीएम की बात हो गई, एचसीएफ के लिए क्या करना है? अलग अलग करना है। एचसीएफ के लिए अलग अलग 55 का अलग से करो अबाजी गुणनखंड, 5 का भाग 11, 11, 88 का अलग करो, 2 का भाग 44, 2 का भाग 22, 2 का भाग 11, 11, 110, 2 का भाग 55, 5 का भाग 11, 11 का भाग 1। अब एचसीएफ के लिए क्या देखना? ऐसी संख्या देखनी जो तीनों में उपस्थित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों तीनों के अंदर आपको कौन दिख रहा है? हमारे को 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है। तीनों जगह क्या दिख रहा है हमारे को? तीनों जगह हमारे को 11 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तीनों जगह हमारे को 11 दिख रहा है। क्या दिखा प्रिय विद्यार्थियों? तीनों जगह पर 11 दिख रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? एचसीएफ है वो 11 आ जाएगा। अब 2 यहाँ भी दिख रहे हैं लेकिन 2 यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा एचसीएफ में। तो एचसीएफ का उत्तर तो आ गया 11 और एलसीएम 420। समझ में आ रहा प्रिय विद्यार्थियों? एलसीएम एचसीएफ भी हमारे चतुर्थ श्रेणी में एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा, सबसे बड़ा कोण का माप पूछ लिया प्रिय विद्यार्थियों। अनुपात समानुपात का प्रश्न है तो अपन लिख देंगे बड़ा कोण। बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है? 9 वाला दिख रहा है। तीनों का योग 180 होता है और यहाँ पर जोड़ो देखा कितने हुए? 5 9 14 4 18, 18 के पहाड़े से काटा 10। बड़ा कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का आ जाता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए, वे छोटी से छोटी संख्या, जब भी प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी संख्या आ जाता है तो हमारे को लेसे पे लेना पड़ता है। वे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए तो हमारे को लेसे पे लेना है जिसके अंदर 5 7 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों लेसे पे ले लेते हैं 5 7 और 9। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले 3 का भाग देंगे, ये 3, फिर 3 का ही देंगे 5 7 1, फिर प्रिय विद्यार्थियों 5 का देंगे, अब 7 का देंगे। इनका क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या का मतलब लेसे पे लेना है। छोटी से छोटी संख्या गुणा कर देते हैं, लेसे पे ले ही लिया। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 से 105, 105 को 3 से गुणा किया 315। कितने आ गए? वो छोटी से छोटी संख्या है वो 315 है जिसमें 5 का 7 का 9 का पूरा पूरा भाग जाता है।
जब भी प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी संख्या पूछ ले तो हमें क्या करना है, उनका ले से पे लेना है, वही संख्या छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, 10 लड़कियों का औसत 55 केजी है, 15 लड़कों का औसत 71 केजी है, विद्यार्थियों का औसत। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। 10 गर्ल्स का कुल कितना आ जाएगा रे, 10 गुणा 65। कुल करने के लिए गुणा करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। 15 बॉयज का कुल गुणा कर दो रे, 15 गुणा 71, 15 के 5, 15 सत्ते 105, 106 कितने हो गए, 106। ये कितने हो गए, 25 विद्यार्थियों का कुल। विद्यार्थी बन गए कि नहीं, बॉयज प्लस गर्ल्स, विद्यार्थियों का कुल। अब फिर ये विद्यार्थियों जोड़ लेते हैं, ये हो गए 700, 1715 कितने आ गए, 17 जोड़ दे देते हैं। 1000 से 700 और ये 1000 1600 100, ये हो गए 1715। औसत निकालना है तो कितने का भाग देंगे फिर ये विद्यार्थियों, औसत के लिए 1715 में 25 का भाग दे देते हैं। 25 छक्के 150, पीछे कितने बच गए, 21, 21 बच गए, उतारे 5, 25 अट्टे 200, शेष बच गए 15, 6 केजी, 68.6 केजी। हमारा उत्तर कितना आ गया, 68.6 केजी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, किसी चुनाव में मधु को वापिस, वो आ गया देखो इलेक्शनों का सवाल आ गया। किसी चुनाव में मधु को प्राप्त मत सोनू को प्राप्त मतों का, इसका मतलब ये मधु है और ये सोनू है। अब फिर ये विद्यार्थियों का किसके साथ जुड़ा है, सोनू को प्राप्त मतों का, सोनू के साथ जुड़ा है तो सोनू के 9 मिल जाएंगे और मधु को 13 मिल जाएंगे। किसके पूछे, सोनू को कितने मत मिले, इसलिए सोनू को मिले, सोनू को मत मिले। या देखो प्रिय विद्यार्थियों, सोनू को कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। दिया हुआ कितना है, 800 है। 800 क्या है, कुल मत है, तो 13 और 9 कितने हो गए, 22। 880 है यहाँ पर 22, 22 के पहाड़े से काट देते हैं, 4 बार 0, 9 चौके 36, 360 मत है, वो कौन लेकर के चल जाती है। यहाँ पर देखो दोस्तों के दो संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम का अनुपात दे रखा है, मतलब आपको क्या दे रखा है कि दो संख्याओं के एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, उनका गुणनफल भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि एचसीएफ दिया हुआ दोस्तों, एचसीएफ अनुपात एलसीएम, ये दे रखा 1x और 6x। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो x गुणा 6x बराबर क्या हो जाएगा, 96। 6x स्क्वायर बराबर 96, 6 से हम काट देंगे 16 बार, x बराबर √16, x का मान आ गया हमारे पास 4। इनका क्या निकालना के दोस्तों के ले से पे, मतलब ये निकालना है, इसलिए एलसीएम क्या हो गया, 6 गुणा 4, हमारा उत्तर आ गया 24। कौन सा आया था दोस्तों, बिल्कुल इजी था कि ये भी मेरे टेस्ट में मतलब करवाया हुआ था। अगला सवाल देखो दोस्तों, ये रेलगाड़ी वाला सवाल है दोस्तों के, गति निकालनी, दूरी कितनी थी, दूरी हमारे पास है 200 प्लस 160 बराबर 360, और समय कितना है दोस्तों, समय यहाँ पर 24 सेकंड है। चाल निकालनी थी, चाल का सूत्र था दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी तो 360, समय आ गया 24, इसको काटा तो ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों के बड़ा बनाना, तो बड़ा बनाने के लिए 18/5 बताया था, गुणा कर देते हैं,
तो ये आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया था? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी अपन के टेस्टों में दोस्तों मिल जाएगा। अब मतलब प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि आप मेरी 9 जुलाई से क्लासें चालू है, 9 जुलाई से लेके आज तक के जितनी भी क्लास हैं उनको देख लीजिए, आपको प्रत्येक सवाल मिलेगा, केवल नाव धारा वाले नहीं मिलेंगे। अगला दोस्तों, यहाँ पर देखो 35 बच्चों का कुल क्या हो गया, ये भी 35 बच्चों का कुल हो गया 138। अब इनको गुणा कर देते हैं। 35 को 8 से किया 280, 280 का जीरो हासिल के लागे 28, 35 दिए 105, 28 133 हासिल के 13, 35 13 48। 35 बच्चों का हो गया, 28 महिलाओं का हो गया। 28 गुणा 205, 28 पंजे 140 की जीरो हासिल के 14, 14 के 4 हासिल के 1, 28 दूना 56 1 57। आगे देर का 32 पुरुष, 32 पुरुषों का कुल हो गया 32 गुणा 225, 32 पंजे 160 की जीरो हासिल के 16, 32 दूना 64, 64 16 80 की जीरो हासिल के 8, 32 दूना 64 8 72। इनको अपन जोड़ देते हैं, यहाँ पर कितने हो गए 95 का कुल, 95 का कुल दोस्तों। यहाँ पर अपन जीरो के जीरो 7 7 8 15 16 17 के 7 और हासिल के 1, 5 5 10 7 17 17,770। इसमें 95 का भाग दे देते हैं, 17,770 भाग दे रहे 95 का। दोस्तों 95 का भाग देंगे, 95 एकम 95, 23 बज गए, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 9 गए 8, उतारे 7, 95 का भाग दिया 8 बार, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 नाम 72 4 76, 23 बज गए, 7 में से 0 गए 7, 2 1 लिया उतार, 12 में से 6 गए 6, उतारे दोस्तों 7 तक उतर गए 0, फिर 7 बार जाएगा दोस्तों, 7 पंजे 35 के 5 9 7 63, 63 3 हो गए 67, 23 बज गए, लगभग कितना आए थे, लगभग अपन के आगे थे 187 के आसपास आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है 187। अगला देर का निकटतम रुपए में 5 का ही अंतर है, तो अपन का जो आंसर आएगा 187। निकटतम मतलब 86 होता तो भी अपन इन्हीं को ही लिखते दोस्तों, तो ये समथिंग में था, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगला देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 6 घंटे में इतने किलोमीटर की यात्रा आरंभ करता है, उसने कुछ दूरी बस द्वारा तो कर रहा है 40 किलोमीटर। अब अपन 300 और ये 325 किलोमीटर की यात्रा बस से तो कर ली, मान लो बस से करी x दूर, और बाकी अपन के 325 माइनस x करी 65 की रफ्तार से, और यहाँ पर कितने घंटे है 6 घंटे। ये दूरी तो करी अपन ने। अब अपन के x का मान देखना दोस्तों के, यहाँ से मतलब अपन सरल भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेके, या डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले तो यहाँ 65 है, अपन को रेल वाली बतानी है कि रेल की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से देखो कि दोस्तों 65, ये कितना 65, तो यहाँ देखना कि 65 के टुकड़े होते 13 और 5, तो यहाँ पर यहाँ 13 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, तो ट्रेन रेल से जो होगी वो 221 किलोमीटर आ जाएगी। वैसे इसको अपन सरल कर लेते हैं, 65 को और इनका एलसीएम ले लेते हैं, 65 और 40 का एलसीएम लेते हैं, 65 और 40, 5 का भाग दिया 8 बार, 5 का दिया 13 बार। अब दोस्तों के इनको गुणा कर देते हैं, क्या आया एलसीएम अपन के 13 104, 40 गुणा 13 एलसीएम आ गया, 40 का भाग 13 बार तो 13x प्लस, अब 65 का भाग 8 बार गया, तो ये आ गया 325 गुणा 8 माइनस 8x बराबर 6। यहाँ से 13 में से 8 गए तो 5x
प्लस 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 की 0, 8 3 24, 24 और 25 26 बराबर 6 से गुणा कर देते हैं। 13 चौके 52 गुणा 6। यहाँ से देखो दोस्तों के x बराबर क्या आ जाएगा, 0 12 के 2 30, 3100 माइनस 2600, ये आ गए 520। 520 में 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 104। 104 तो अपन किससे जाएंगे, x मतलब ये तो बस द्वारा गए और इनमें से 104 अपन घटा देंगे तो ये 200 और 104 घटाए 221 हमारे पास वो रेल द्वारा आ जाएगी। अगला सवाल देखो, एक पुरुष है 72 दिन में करता है तो एक पुरुष की क्षमता है दोस्तों 1/72। दिया है हमारे को क्या दे रखा है, 4 पुरुष और 5 महिला, ये करे 1/12। अब दोस्तों पुरुष की कैपेसिटी रख देते हैं। पुरुष कितना दे रखा है, पुरुष दे रखा है 1/72 प्लस 5 महिला बराबर 1/12। 4 के पहाड़े से काटा तो 18 बार, 5 महिला बराबर 1/12 माइनस 1/18। 36 एलसीएम 3 माइनस 2 1/36, तो महिला बराबर आ जाएगा 1/36 गुणा 5 मतलब 1/180। तो हमारे एक महिला कितने में करेगी, एक महिला वो 180 दिन में कर लेगी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ग्राफ का है। एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आलेख में। अब दोस्तों के प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं। पैदल जाने वाले देखो, पैदल जाने वाले कितने, 180 है। 180 ज्ञात करना है दोस्तों, आ गया ज्ञात करने वाला। अब देखो यहाँ कितने है कि कुल में ये 180 में कितने में से 500 300 800 और 900 1000 और ये हो गए 40 1100 1200 में से। अब अपन को कुल 1200 में से ये तो प्रतिशत 100 में से 12 से काटा 15%। एक तो आ गए ये पैदल वाले, पैदल वाले 15 आ रहे हैं तो 15 एक में ये दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो गया सी। याद करना, दिया हुआ दिए हुए के अनुसार काम में आ गया। अगला सवाल, यदि रेणु को एक पर्स में इतने रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर्स को, पर्स दो है देखो, पहला पर्स दूसरा पर्स, विक्रय मूल्य दे रखा, पहले का दे रखा दोस्तों 7500, दूसरे का दे रखा हमारे 8550, कुल हो गया दोस्तों 8 7 15 16050। ये दो पर्स का मामला है। अब पहले पर्स का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने कहा था क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 बैठा दो, क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 बैठा तो एक पर्स का नाम काम नहीं तो दो पर्स का। अब दोस्तों पहले पे 20% तो 12 मतलब 120 आ गया, 20% लाभ का मतलब तो 0 से 0 काट दिया, 12 से काट दिया, 12 छक्के 72, 3 बज गए, 12 दूना 24, 6 बज गए 5, तो ये आ गए 6250। ऐसे ही दूसरे पर्स का क्रय मूल्य निकाल लेते दोस्तों। क्रय मूल्य के लिए 100 बैठा दो और यहाँ पर दूसरे पर्स में 5% हानि तो 95 आ जाएगा। 5 के पहाड़े से काटा दोस्तों 20, 5 से काटा 19, 19 चौके 76, 6 बज के 9, 19 पंजे 95, 45 दूना 90, 9000 रुपये, 9 और 6 15250, 15250। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इतने में खरीदार इतने में लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत 15250 पर कितने का लाभ हो रहा दोस्तों, 800 का लाभ हो रहा। घटा दिया इनको, प्रतिशत का मतलब 100 पर 0 से 0 काट दिया, 25 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से काट रहे, 5 से काटा 2, 5 3 15 0 5, फिर 5 से काटा 6 1, 5 से काटा 16, 320 में अपन भाग दे देते हैं दोस्तों। कितने का दिया, 320 में 61 का, 61 एक 5 बार गया, 305 पीछे बच गए 15.0, 2 बार गए
122। तो 5.2 वाला उत्तर आ जाएगा दोस्तों। कौन सा उत्तर आया? 5.2। ये भी लगभग में उत्तर है। अगला प्रश्न अमित है, देखोगे ये भी वही सवाल है दोस्तों के। धन मान लिया, धन कितना माना है? 100। ये माना है। इन्होंने क्या किया? भोजन किया। भाई भोजन कितने का किया? 35 का किया। और शिक्षा कितने की करी? शिक्षा करी दोस्तों 25 की। अब आ गया शेष। मेरी प्रतिशत वाली एक्सरसाइज में देख लेना। 100 में से 60 खर्च कर दिए, 40 आगे दे रखा। घर किराया, घर किराया 40 का 80%, ये हो गया 32। अब उसकी बचत कितनी है दोस्तों? बचत है 40 में से 32 और खर्च हो गए तो 8% उसकी बचत है। कितनी है दोस्तों? ये मेरी प्रतिशत जब मैं 9 जुलाई को चालू की थी। औसत, औसत के बाद लाभ आने, लाभ आने के बाद प्रतिशत। तो उनमें अपन पॉकेट का हिसाब में ये का यही सवाल मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा उत्तर कितना आया? 8% है उत्तर आ गया। नेक्स्ट आगे देखो कि हरीश कुल 2700 रुपए की राशि है। अब ये क्या करता है कि 2 भागों में बांट रहा है इसको। इसमें बांट रहा है 2 भागों में। एक तो 13% पर, एक 5% साधारण ब्याज से निवेश किया। यदि 4 वर्ष दोनों से बराबर ब्याज मिला। अब इन्होंने क्या किया? हरीश ने पहले आदमी को दिया, दूसरे को दिया। मान लेते इसको ₹A दिए, 13% पे 4 साल के लिए दिए। दूसरे को ₹B दिए, 5% से 4 साल के लिए, दोनों से बराबर ब्याज मिला। तो A अनुपात B क्या हो गया कि A को छुपाया 5:13। हमारे को 5% वाले को क्या हुआ कि 5% वाले को सेकंड वाला देखना, ये B वाला ज्ञात करना। तो 5% वाला जो चीज ज्ञात करनी वो ऊपर आ गई, दिया हुआ 27,000। 27,000 क्या है? कुल है 27,000। तो कुल 13 और 5 18। 2 के पाड़े से 9 से काट दिया, 2 9 से काटा 3,000। इससे काटा 1500। 1500 को 13 से गुणा किया 195 19,500। तो 5% से कितना दिया? 19,000। ये भी दोस्तों ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार। अगला सवाल देखोगे, मैंने आपको इतने कहा था कि मेरिट बनाने वाली क्लास ली थी चक्रवर्ती ब्याज की कि वो सवाल हर शिफ्ट में 2-2 सवाल पूछ लिए उसके। 15 महीनों का ब्याज निकालना। तो पहले 6 माह का, फिर 6 माह और फिर 3 माह। अब दोस्तों के ये 78,125 गुणा 16%, 6/12 और यहाँ पर 100। दोस्तों के 4 के पहाड़े से 6 से काटा, 2 बार 2 से काटा 8, 25 4 से काट दिया, 4 से काटा 2, 4 से काटा 25, 25 से काट दिया 25 थी 75, 2 3 बज गए 31, 25 एक 25 6 बज गए 25 2 62, 2 और 5, ये हो गए 6250। आप देखो दोस्तों के ये 78,000 में 6,000 जोड़े तो 84,375। 84,375। 84,375 गुणा 16 गुणा 6/12 और यहाँ भी 100। 6 से काटा 2 बार, 2 से काटा 8, 4 से काटा 2, 4 से काटा 25, 25 थी 75। शेष कितने बच गए? 25 थी 75 और शेष बच गए 9। 93, 25 थी 75, शेष बच गए 18, 187, 25 7 112, 5। 2 से गुणा कर देते दोस्तों। 2 से गुणा किया तो 0 14 के 4 66 67। अब दोस्तों ये कितना आ गए? 6,740। अपन के 84 में 6 जोड़े तो 90,000।
91,000 कितने हो गए? 15। ये आ गए 91,000। 84 से 90,000, 700, 300, 1000। 91,115। 91,115 गुणा 16 गुणा 3 महीने बचे थे, 3/12 और 100। 3 से काटा 4, 4 से काटा 4, 4 से काटा 25। और यहाँ पे मतलब सरल कर लेते दोस्तों। 31 दूना 62, ये हो गए 78, 78 6 हो गए 84,375। 84,375 यहाँ से आ गया, काटा तो 25 से काटे देगा। 25 थी 75, शेष बच गए 16। 61, 25 छक्के 150, 11 बच गए। 25 चौके 100। कहीं पे गणना में गलती हो गई दोस्तों को, एक बार वापस गणना कर लेते हैं। अपन को क्या करना है, ये 6 माह, फिर 6 माह और फिर 3 माह। 78,125 थे और हमारे पास 16% था। 6 माह, 6/12 गुणा 100। दोस्तों के इससे काटा 2, ये आ गया 8। अब अपन क्या करते हैं, 8 पंजे 40 की 0, हासिल के 4, 16 4 20 की 0, हासिल के 2, 8 2 10 की 0, हासिल के 1, 64 1 65 के 5, हासिल के 6, 56 1 57। 64 1 65 हासिल के 6, 8 7 56 6 62। दो छोट के पॉइंट, तो हमारा पहला ब्याज आ गया 6,250। 78,000 में 6 जोड़े तो ये हो गए 84,375। 84,375 गुणा 16 गुणा 6/12 और यहाँ 100, तो ये आ गए 8। 8 पंजे 0 के, 8 7 56 और 8 56 60, हासिल के 6, 8 3 24 6 30, हासिल के 3, 8 चौक 32 3 35 के 5, हासिल के 3, 8 8 64 3 67। दो छोट के पॉइंट। आगे दोस्तों के 84,000, 84,000 और 6,000, ये हो गए 90,000। 90,000 और 90,000, 91,125। 91,125 गुणा 16 गुणा 3 महीने ही बचे दोस्तों और ये 100। अब 3 से काटा 4 बार, ये आ गया 4। 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, 4 1 5, 4 और 9 चौके 36। दो छोट के पॉइंट। तो कुल ब्याज कितना आया दोस्तों, कुल ब्याज 6550 एक है, 6750 एक है, 3645 एक है। 5 10 4 14 के 4, 3 10 16 के 6, 7 6 13, 13 और 3 16। 16,745। 16,745 रुपये हमारा कुल ब्याज आ गया। मैंने कहा था कि दोस्तों इसी प्रकार करोगे तो इजी होगा। अगला सवाल, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज से स्वयं की 60% बढ़ गई, मतलब 60% बढ़ी है। इसका मतलब दर कितनी है, धन ये मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 160, इसका मतलब 15% बढ़ी है। दर कितनी हुई है दोस्तों, 4 साल है तो 15 चौके 60। अब अपन को 15% से निकालो, पहला दूसरा। 9200 रुपये, 15% है, 1 साल का निकाला। 15 दूनी 30, 15 में 135, 3 138। फिर अपन के 9,000 में ये थे 9,210, 9,000 10,380।
10,380 गुणा 15 गुणा 1 साल। 15×120 हासिल के लगे 12, 15 थी 45 और 12 57 के 7 57 और 15 एक जीरो छोड़ के 1557 ब्याज हो गया अपन के 1380 एक हो गया 1557 एक हो गया 7 13 के 3 28 एक 2937 रुपये 2937 कहीं गणना में गलती हो गई 57 और 1380 15 दूना 30 की 0 15 ने 135 3 138 9,200 में 10,580 हुए थे 200 ये थे 580 10,580 तो 15 120 15 पंचे 75 75 15 120 हासिल के 12 15 पंचे 75 12 87 के 7 हासिल के 8 8 और ये 15 के 15 1587 है यहाँ 1587 7 के 7 16 के 6 2967 रुपये हमारा धन आ गया। कितना आया दोस्तों 2967 रुपये। अगला सवाल देखोगे यहाँ पर वही ज्ञात करना कि हमारे पास क्या है बॉयज है गर्ल्स है अनुपात बॉयज और गर्ल्स का दे रखा। बॉयज कैसे निकालेंगे ज्ञात करने की चीज ऊपर 5 गुणा 840 बटावा 8 और 3 गुणा 840 बटावा 8 8 एकम 105 ये बॉयज तो आ गए 315 और गर्ल्स आ गए 525 और ये आ गए 315। अब क्या कह रहे कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए गर्ल्स को और मतलब गर्ल्स को और लाना है कि ये अनुपात है वो 5:4 हो जाए मतलब ये तो 5 हो जाए और ये 4 हो जाए। अपन ने ये करवाया था कि 400 लीटर मिश्रण में कितना वाष्पित किया जाए कितना डाला जाए। यहाँ लड़कियां हैं बात तो वही है 5 से घटा दो तो ये आ गया 105 वज्र गुणा किया तो 315 प्लस x बराबर 4 से किया 420 420 में से 315 घटा दो 420 माइनस 315 तो 105 लड़कियां और प्रवेश करेगी। अगला सवाल एक थैले में ये मैंने करवाया था कि ज्ञात क्या करना दोस्तों के थैले में कुल कितने कहने कुल ज्ञात करना है 9 6 15 19 जो चीज ज्ञात करनी वो 19 यहाँ आ गया दिया हुआ 15 अंतर है। इसका अंतर है लाल गेंदों की संख्या नीली और लाल का अंतर है तो नीली और लाल का अंतर नीली और लाल और नीली का अंतर है तो इनका अंतर कितना हुआ 3 आ गया ज्ञात करने वाला हमारे पास 95 आ गई। कितना आया 95। आगे का सवाल अंकित और अमन है ये देखो अंकित अमन अनुपात दे रखा 3:2 आगे दे रखा दोस्तों अंकित तथा अमीश एक अमीश भी है अंकित और अमीश का दे रखा अंकित और अमीश का अनुपात दे रखा 2:1 दे रखा दोस्तों इनके समान नहीं तो इनको गुणा कर दिया 2 से इनको गुणा कर दिया 3 से तो 2 3 6 2 दूनी 4 3 एकम 3। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना आ गया ना अमन की कितनी राशि अमन ज्ञात करना तो अमन वाला ऊपर आ गया दोस्तों जो ज्ञात करना दिया हुआ हमारे पास कितना है दोस्तों के दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 1,57,300 1,57,300 ये दिया हुआ देखना क्या है उनका कुल लाभ है 6 4 10 10 3 13 के पाड़े से काट देते 13 एकम 13 2 बज गए 13 दूना 26 1 12,100 तो 12 चौके 48,400 48,400 हमारा उत्तर ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार 48,400 आया। बिल्कुल दोस्तों के सब आते हैं लेकिन आपको समझना खुद को है ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है बी 3 दिन में कर सकता है दोस्तों ए तो 2 दिन में करता बी 3 दिन में करता सी x दिन में करता। छोड़ने वाली प्रश्नावली देख लेना एलसीएम ले लिया 6x 2 का भाग दिया इसमें
3x बार, 3 का भाग दिया 2x बार, x का भाग दिया 6 बार। एक दिन तो क्या आ गए, एक दिन तो इन दोनों ने काम किया तो 5x काम हो गया। फिर बाकी सी ने एक दिन में पूरा किया, ये तो एक दिन गए, बाकी तीसरे दिन को अगले दिन सी गया था। सरल कर लेते हैं, 6x में से ये गया तो 6x माइनस 5x बराबर 6, x का मान आ गया 6। तो सी कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में सी कार्य कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 6 दिन में सी कर सकता है। तो नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं के औसत का, दोस्तों के दो संख्या है उनके औसत का एक संख्या के साथ अनुपात ये। तो दो संख्याएं मान लेते हैं a प्लस बी है, उनके औसत का किसी संख्या के साथ अनुपात दे रखा, वो क्या है, 4:7 है। तो दोस्तों यहाँ से a प्लस बी अनुपात 2 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, एलसीएम ले लिया, अनुपात में हट जाता 4/7। तो a प्लस बी बटावा 2 है बराबर 4/7। वज्र गुणा कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आ गया 7a प्लस 7b बराबर 8 है। ये इधर गया तो ये तो गया a के, a बराबर 7b, a को छुपाया और a को छुपाया तो 7, b को छुपाया तो 1, 7:1। तो दोस्तों 1:7 भी आ सकता है, 7, क्योंकि ये संख्या अपन a भी मान सकते थे b भी मान सकते थे। तो 1:7 हमारा उत्तर है। अगला सवाल देखो दोस्तों के, यहाँ पर 3 आदमी है, विमल, परमल और श्यामल ने 50,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी की शुरू की। पहला किया, विमल ने परमल से 4,000 रुपए अधिक। यहाँ पर देखो दोस्तों, विमल है, एक तो अपन का विमल है और एक है परमल और एक है श्यामल, श्यामल। अब ये क्या करा कि 50,000 रुपए तीनों लगाकर व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। विमल ने परमल से 4,000 रुपए अधिक लगाए, विमल ने परमल से 4,000 रुपए अधिक लगाए, विमल ने परमल से 4,000, परमल ने श्यामल से 5,000 रुपए अधिक लगाए, परमल ने श्यामल से 5,000 रुपए क्या करा, ये अधिक लग रहा, परमल है जो श्यामल से, तो ये कितना हो गया, x माइनस 5,000 लगाए। ये परमल इससे अधिक लगा रहा है, ये इससे अधिक लगा रहा है, तो कुल मिला के इनको तीनों का योग, योग कितना हो गया दोस्तों, योग देखो 3x और माइनस 1,000 बराबर आ गया 50,000। ये 1,000 उधर गए तो x बराबर 51,000 बन गए, 1,000 जुड़ जाएंगे, बटा 3 बराबर 17,000। ये सवाल भी मेरा कराया हुआ दोस्तों साझेदारी में। तो 17 4 कितने हुए, इसका तो हो गया 21,000, ये हो गया 17,000 और 17,000 में से 5,000 घटाए तो 12,000। दोस्तों 3 जीरो से काट देते हैं, 21:17:12। अब सूत्र आ गया ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, विमल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, विमल। इसलिए जो चीज ज्ञात करनी दोस्तों वो ऊपर आ गई, विमल को ज्ञात करना, तो विमल आ गया ऊपर 21, दिया हुआ कितना, या विमल ज्ञात करना था, दिया हुआ है दोस्तों 35,000, कितना है ज्ञात करना, ऊपर आ गया 35,000 दोस्तों कुल है, 35,000 क्या कुल, तो कुल नीचे आ जाएगा 21 और 17 38 50 आ गया यहाँ। अब दोस्तों 0 से 0, 5 के पारे से काटा 7, 0 0 7 14,700 ज्ञात करना, दिया हुआ दिए हुए के अनुसार, तो कितना आ गया हमारे पास 14,700 हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, XYZ किसी काम को 24 दिन 6 दिन 12 दिन में कर सकते हैं, मिलकर काम करने पर देखो दोस्तों के तीनों को लगा समय, तीनों को लगा समय मेरी करवाई हुई है दोस्तों, तीनों को लगा समय, तीनों का गुणा बटावा 2 के गुणा की जोड़, इसको छुपाया 72 आ गया, इसको छुपाया 24 12 288 आ गए दोस्तों, इसको छुपाया 6 चौक 24 के 4 12 13 14 144 आ गए, तो 8 2 10
8 4 12 13 14 के 4, 7 8 15 19 20 की 0, 4 5 504। दोस्तों काट देते हैं इनको। काटा तो अपन ने 12 के पहाड़े से काटे हैं। 8 चौके 48, शेष बच के 2, 12 दूना 24, 6 से काटा 7, 24/7 आ गए। 24 बटा कितना है 7, तो 24/7, तो 24/7। तो दोस्तों के यहाँ पे जो अपन ने प्रिंट की थी उसमें कोई मिस्टेक है। उत्तर क्या है 24/7 आ गए थे। और इनको सरल किया तो 7 × 21, 3/7। तो हमारा 3 सही 3/7, 3 सही 3/7 ये रहा। 3 सही 3/7 किसके अंदर है दोस्तों, डी के अंदर। तो ये भी इजी था कि तीनों व्यक्तियों को लगा समय क्या किया था, तीनों का गुणा बटा 2 के गुणा की जोड़ की थी। इसको छुपाया, इसको, ये भी मेरा सवाल करवाया हुआ है दोस्तों। आप देखो 18 पुरुष अथवा वाला आ गया। देखो पुरुष है दोस्तों, बहुत मेरिट बनाने वाली में करवाया था। महिला है 18 दिन है 20 पूछा दोस्तों। वैसे के वैसे ही करवा रहा हूं, जैसे 6 पुरुष 4 महिला। दोस्तों क्या किया था, 18 चौके 72, 6 8 छंग 48 के 8, 6 दूनी 12, 12 8 4 16, ये हो गया 8 2 10 की 0, 16 7 23, 1 24, 240। ऊपर वाली लाइन को हम गुणा करते हैं दोस्तों समय। ऊपर वाली लाइन को क्या करते हैं 18 गुणा 28 गुणा 20 बटा 240। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा 2 तो 12, 6 के पाड़े से काटा 3, 6 दूनी 12, 2 से काटा 14, 14 42। हमारा उत्तर आ गया 42। तो यहाँ पर ये रहा 42। दोस्तों के इस लाइन को गुणा मैंने मतलब कई सवाल करवाए थे मेरिट बनाने वाली क्लास में, आप देख लेना। आपको मतलब 6 सवाल मिलेंगे इस प्रकार से। अब भी पेपर आप कह रहे हो को कैसा है कैसा, बिल्कुल मैंने हार्ड तरीके से तैयारी ने साझा किया। ये 3 आदमी है ए बी सी, समान निवेश करा। मान लो 100 रुपए इसने लगाए, 100 इसने लगाए, 100% दे रखा, 100 मान लिया, समान किए लगाया। अब कह रहा है कि 2 महीने बाद बी ने अपना निवेश 50% राशि का और निवेश किया। मतलब 2 महीने तो यही रखा और तो फिर 50% निवेश और किया। तो ये इसका 50% तो 50 हो गया, तो ये 150 रुपये 10 महीने के लिए लगा देगा। 50% बढ़ा दिया मतलब। तथा सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। 20% और किया तो 2 महीने तो यही रखा। फिर दोस्तों 20% इसका 120 है, वो 10 महीने रखा था। अब वर्ष के अंत बिल्कुल है, ये 12 महीने आता है दोस्तों। तो ये तो हो गए 1200 और ये हो गए 1500 और 200 1700, 1200 और 200 1400। कितना इजी सवाल है दोस्तों। हमारे को क्या ज्ञात करना कि लाभार्थ कुल लाभ ज्ञात करना। तो 14 17 12 29 14 43 हमारे को ज्ञात करना। वही आ गया कुल जो ज्ञात करना। दिया हुआ 22,800 है। अब दिया हुआ एक का लाभार्थ दिया ज्ञात करना, दिया हुआ एक का है तो ए नीचे आएगा, ए आ गया 12। अब दोस्तों 12 से काट देते हैं, 12 कम 12, शेष बच गया 10, 12 में 108, 1900। 43 को 1900 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। 2 0 के 2 0, 19 57 के 7, 19 चौके 76, 5 81। हमारे उत्तर आ गए 81,700। दोस्तों कितने इजी ज्ञात करना कह रहे, ज्ञात करना दिया हुआ काफी सवाल आए, हर पेपर में 6 7 सवाल आए हैं, ज्ञात करना दिया हुआ। देखो अगला सवाल, एक विक्रेता ने 2 वस्तु इतने इतने में बेची, प्रत्येक को बेची। आप दोस्तों के ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, विक्रय मूल्य दे रखे। कितना इजी सवाल है। 5700 में यहाँ बेची, 5700 में यहाँ बेची। क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 आता बताया था, और पहली वस्तु 114, क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 आता है 95। अब दोस्तों के इनको काट देते हैं कि 19 से काटा, 19 3 57, 19 6 बार 5, ये आ गए 5000 पहले। 19 से काटा 300, 500,
5 से घटा 60, 6,000। तो दोस्तों के ये तो हो गया 11,400 में तो बेची विक्रय मूल्य कुल, और हमारे पास 15,000, 6 5 11,000। 11,000 में खरीदी और 15,000 में बेची तो 400 का लाभ है। लाभ प्रतिशत 11,000 पर लाभ कितने का हुआ? 400 का। 100 पर निकाल लेंगे दोस्तों। 40/7, 11 33, 3 सही 7/11%। 3 सही 7/11%, ये रहा 3 सही 7/11% लाभ अर्जित हुआ। बिल्कुल इसी के दोनों के विक्रय मूल्य दिया हुआ था, 2 वस्तु थे, क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर लाभ प्रतिशत का 11,000 पे 400 का लाभ हो रहा है, आराम से अपन कर सकते थे। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 40 मिनट तथा 50 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो कितने मिनट के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए? टंकी 30 मिनट में भरना है, मतलब अपन को टंकी को 30 मिनट में भरना। ए है, बी है, ये 40 है, ये कितना दोस्तों? 50 है। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 200। 40 का भाग 5 बार, 50 का भाग 4 बार। अब दोस्तों के हमारे को पता है कि ए को बंद करना है, लेकिन बी पाइप 30 मिनट बाद बंद करना। तो बी पाइप 30 मिनट तक चला, 4 गुणा 30, फिर ए पाइप 5 गुणा x मिनट बाद बंद किया। तो 200 माइनस 120 बराबर 5x, तो ये आ गया 80/5। तो 16 मिनट हमारे पास उत्तरे आ गया। 16 मिनट बाद उसको, क्योंकि ये तो 30 मिनट चला था और वो कितने मिनट चला था? 16 मिनट। तो हमारा उत्तर आ गया 16 मिनट। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक, ये दोस्तों मैंने कराया था कि पूर्णांक कैसे निकाला था। पूर्णांक निकाला था 100 गुणा अंकों का योग 15 + 15 और प्रतिशतों का अंतर 40 - 25। तो ये हो गया दोस्तों के 100 गुणा 30/15। तो पूर्णांक तो थे 200 नंबर, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे? उत्तीर्णांक निकालेंगे दोस्तों 200 का 25% + 15 का ग्रेस। तो 200 गुणा 25/100 + 15, तो 50 + 15, तो हमारे पास 65 नंबर आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 65 नंबर आ जाते तो पास हो जाते। अगला सवाल देखो कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर दोस्तों के शांत जल में, ये मतलब नाव द्वारा दिया हुआ नहीं था, शांत जल में नाव चला सकता है। जल में मतलब हमारे को x दे रखा दोस्तों 8 है, धारा दे रखी y 2 है। अब हमारे को किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में कुल 2 घंटे है, दूरी निकालनी। तो अपन बाई ऑब्जेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करेंगे तो 75 में भाग 7.5 में भाग दे दिया 8 + 2 का, और 7.5 में भाग दे दिया 8 - 2 का। अब यहाँ से भाग दिया तो ये तो आ गया 0.75, और ये आ गया दोस्तों के 7.5/6। 6 कम 6, 0.6 दूनी 12, 6 बज गया 25, 0.75। तो ये आ गया हमारे 2 घंटे। तो कुल मिला के जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 7.5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखो, 2500 रुपये साधारण 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। तो पहले तो हमें दर निकाल लेते दोस्तों। तो यहाँ पर ब्याज कितना आया? 750। तो दर निकालने के लिए 750 के अंदर हम भाग दे देते हैं, किसका दे देते हैं? 750 तो ब्याज है, ब्याज गुणा 100 बटावा मूलधन गुणा समय। तो दोस्तों 2 0 2 0, 25 से काटा 3, हमारे पास दर आ गई 10%। अब हमें क्या करें? इसी राशि पर इसी दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। तो पहला साल है, दूसरा साल, 2500 तो रुपए है, 10% दर है, एक समुद्र बटा 100 से करें दोस्तों 250 रुपये। फिर 2500 का हो गया 2750 गुणा 10 गुणा 1/100। तो ये आ गए 275।
CI कितना आया दोस्तों? 200, 400, 525, कितना आ गया? जोड़ लिया हमने 525, इसका CI आ गया। कितना इजी सवाल था, समुद्र बेटा 100 से कर लिया। अगला सवाल देखो दोस्तों, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज 10% 10 से स्वयं की 3 गुना। तो धन तो मान लिया दोस्तों एक, समय 10, मिश्र धन है 3। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ब्याज होता है समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100। अपन इसको कर लेते हैं दोस्तों कि ब्याज है हमारे पास 2 बटा 1, समय है इसमें x, मूलधन है 1, दर 10 बटा 100, 0 से 0, और ये x बराबर 20 आ गया। कितना आ गया? 20 वर्ष है। बिल्कुल इजी है दोस्तों के, मेरे टेस्टों में कई 3-3, 4-4 सवाल मिल जाएंगे। अगला सवाल है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या, ये तो गर्ल्स है, ये बॉयज है, लड़कों से 25% अधिक है, 125, और ये 100। अब दोस्तों तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है। अब कुल संख्या अपन को दे रखी है, कुल भी दे रखी है, तो दोस्तों पहले अनुपात निकाल लेते हैं अपन, यहां से निकाल लेते हैं अनुपात। 25 से घटा 5 अनुपात 4, तो ये है 9 में से 5 है, तो 162 में से 1620 में सरल कर लेते हैं, याद करना। 9 एकम 9, 7 72, 9 छंगे 72, 800 तो ये है, और बाकी 800 ये हो गए, तो वो कितने हो गए? 9 एकम 9, 7 बज गए, 9 अट्ठे 72, 900 आ गए, ये 900 ये आ गए, ये 4 बटा 9 गुणा 1620, 9 एकम 9, 7, 9 अट्ठे 72, 18 चौक 72। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है तथा 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं। 60 तो लड़कियां आ रही है, यहाँ पर क्या करिए, 60 लड़कियां आ रही है और 80 लड़के जा रहे हैं, बिल्कुल ही जी। 60 आ गई, तो ये तो गए 960, और 0 से 0 गया, 12 में 60 गए, 4 और 6, 0 से 0 काट दिया 24, 32 से काट दिया 3 बार, 32 से काटा 2 बार। हमारे को क्या पूछा है कि लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात, लड़के पहले आना चाहिए, 2 3 आएगा, कौन सा आ गया? 2 3 हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे को राशि ज्ञात करनी है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष या 2 साल का डिफरेंस है, तो पहले तो दोस्तों दर निकलेगी। 2 साल वाले में दर कैसे निकालते हैं? दर निकालते 100, बड़ा मिश्रधन ऊपर आता है। बड़ा मिश्रधन कितना है? यहाँ पर दोस्तों बड़ा मिश्रधन है 8052225 बटा छोटा मिश्रधन 665500 माइनस 100। इनको दोस्तों अपन सरल कर लेते हैं। इनको सरल करने के लिए क्या करेंगे? 100, और इनको अपन सरल करेंगे, काटेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों, सरल करने पर 11 बटा 10 आएगा माइनस 100। 0 से 0, 110 माइनस 100, तो हमारी दर तो आ गई 10%। दर कितनी आई दोस्तों? दर आ जाएगी हमारी 10%। राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि राशि माना, राशि मान ली 100 है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब दोस्तों 100 गुणा 10 गुणा 1 बटा 100, तो ये आ गया 10। फिर 110 गुणा 10 गुणा 1 बटा 100, तो ये आ गया 11। फिर आ गया 121 गुणा 10 गुणा 1 बटा 100, ये आ गया 12.1। अब दोस्तों राशि ज्ञात करने के लिए, राशि के लिए ऊपर जो ज्ञात करनी वो ज्ञात करना। दिया हुआ 3 वर्ष का मिश्रधन 6 6 5 5 00 66 55 00। ये क्या है कि 3 वर्ष का मिश्रधन है, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 10 10 21, और ये हो गया 33.1, तो ये हो गया 133.1। यहाँ पे आ गया 100
33.1, पॉइंट हटाया 0, 13 पंजे 65, ये कट गए 5 बार, 3 जीरो के 3 जीरो, यहाँ से आ गए दोस्तों 5,000,000, ये रहा हमारी राशि कितनी आई थी। पहले हमारे को 2 साल के रिप्लेस में मैंने दर निकालना सिखाई थी कि दोस्तों के जब चक्रवर्ती ब्याज मैंने चालू किया था उस समय जब समय का अंतर 2 हो तो पहले दर निकालनी पड़ती, तो वो की वही चीज हमने दर निकाली है और फिर हमारे वो ज्ञात करना दिए हुए से कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर रहा है। अधिकतर प्रश्न मतलब 8-9 प्रश्न ज्ञात करने वाले से हुए हैं, वो कहीं कहीं उपयोग हो रहे हैं दोस्तों के। आपके जो अब नए बैच है वो मैं वीडियो के और सीईटी के और फर्स्ट ग्रेड के नए बैच चालू करूंगा। जय हिंद, जय भारत।